नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने भांकरोटा में जनसंपर्क किया। यहां सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं होने पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने सांगानेर में एक भी कार्य अब तक नहीं कराया हो तो मैं उसे उचित इनाम दूंगा। विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील भी उन्होंने की। अब तक जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वह कांग्रेस के कार्यकाल की हैं। साथ ही सांगानेर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी कहा कि सांगानेर के मुख्यमंत्री चुने जाने पर भी सांगानेर में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आए दिन मारपीट, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं घटित हो रही है। सांगानेर क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे राजस्थान का क्या होगा। इस दौरान पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बोलते हैं सत्तर अकाल मेरे काका कुछ भी बोल रहे सांगानेर में तो जाके संभाल हाथ जोड़। तो बाबा को धन्यवाद, आपको तो धन्यवाद ही नहीं दिया, आप तो परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है। भजनलाल जी शर्मा आज के 4 महीने वोट मांगने निकले थे सांगानेर में, 4 महीने बाद वापस बीजेपी के लिए वोट मांगने निकल गए, लेकिन आपको धन्यवाद देने नहीं है। जिस आदमी ने धन्यवाद नहीं दिया एक बार वोट लेकर तो दूसरी बार वोट मांगने आ गया, तो क्या ये वाजिब बात है क्या? दूसरे को बोलो। अब की बार निपटाना है, इस बार पंजे को वोट करो, पंजे का बटन दबाओ। मेरी आवाज जो कमजोर पड़ी है वो आपने मजबूत कर दी, तो मैं आपको जवान दे रहा हूँ, जान देकर भी आपके वोट के सम्मान को ब्याज के सहित लौटाऊंगा। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, सम्मान कानून में देख के वोट दे रहे हैं, गलत भी ज्यादा हो जाएगी। रोज हेलीकॉप्टर में उड़ता है अगला, रोज घूमता है, आपके पास नहीं आता। सांगानेर में 1 रुपए का भी काम यदि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने करवाया और 1 रुपए का तो नाम वापस ले लूंगा, 1 रुपए का। और यदि कोई भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का 4 महीने में 1 पैसे का भी काम बता दे कि ये 1 ईंट भजनलाल जी शर्मा ने सांगानेर विधानसभा में लगाई है तो 1100 रुपए इनाम की मैं दूंगा, मैं गारंटी से। मैं 1100 दूंगा, पुष्पेंद्र जी कह रहे मैं 11,000 दे दूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं तो अगर ईंटा लगा पूरा। अभी आप चाहते हो पुष्पेंद्र भारद्वाज जिंदा रहे, प्रताप सिंह जिंदा रहे, जयपुर की आवाज मजबूत, तो सांसद में ऐसे आदमी को वोट करो जो आपके सुख दुख में साथ है, जिसका 24 घंटे दरवाजा खुला रहे, जो आपका काम करवा सके, ऐसे आदमी को चुनो। अब बीजेपी का बोयकॉट करो, बीजेपी हराओ, देश बचाओ के नारे के साथ मैदान में उतरो। नहीं तो झूठ, फरेब, धोखा, पाप, भ्रष्टाचार। कल ये सांगानेर में कल एक महिला की चैन तोड़ दी। जब से मुख्यमंत्री बने भजनलाल जी, तो ऐसा लगता है उन्होंने ठेका छोड़ दिया, चैन तोड़ने का, लूट का, डकैती का, प्लॉटों पर कब्जा करने का ठेका तो भजनलाल जी ने सांगानेर में छोड़ दिया। कल फोटो आई थी, वीडियो चल रहा है, सरेआम महिलाओं को, आदमियों को मारा और गुंडों ने कब्जा कर लिया प्लाट को। मोहन सिंधी को मार दिया, तरफा करवा के उनके सुरक्षा अधिकारी के बेटे ने, ठेले वाले को, कोई बचाने वाला नहीं। कभी तो भजनलाल जी शर्मा श्रद्धांजलि दे देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। RTI लगा लेना, किसी से भी सर्च करा लेना, चारों तरफ कोई भी काम दिखे होंगे आपको, वो वही काम है जो माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से, आपके भाई बेटे पुष्पेंद्र भारद्वाज के प्रयासों से आज हुए। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो मुख्यमंत्री बनके चले गए, आज सांगानेर में आप देखो कानून की व्यवस्था कैसे हालात है, गुंडागर्दी मची हुई है, लट लेके लोग घूम रहे हैं, चैन छीनी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, बच्चों के साथ जातियां हो रही है, और वो हवा के अंदर घूमने वाले मुख्यमंत्री। इस बार उनको आईना दिखा दो कि फ्री पॉकेट में वोट नहीं मिलेंगे आपको। एक बार वोट देके देख लिया हमने, इस बार मुख्यमंत्री जी को अगर सांगानेर में हमने धरातल पे ला दिया की जो मेन समस्या है उनको कितनी बार किस तरह से अपना लोगों को बताएंगे? देखिए, सांगानेर तो समस्याओं का अंबार भरा हुआ है। लगातार पिछले 20-25 सालों से यहाँ लगातार बीजेपी के लोग जीत रहे थे, किया कुछ भी नहीं है। और इस बार भी माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, सीधे आम जनता की न तो उनको समस्याएं पता है, न वो आम जनता को जानते हैं, और वो घमंड में कि लोग हमारे को मोदी जी के नाम से जिता देंगे। मोदी जी ने भी 10 साल पहले जो वादे किए थे जनता से
कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, काला धन लाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और भी जो देश में नोटबंदी जैसी योजना लेके आए कमर तोड़ के रख दी। तो आज जनता त्रस्त है। पिछले 4 महीने पहले बीजेपी की सरकार आई, अशोक गहलोत जी की संवेदनशील सरकार को झटका लगा और आज लोग अशोक गहलोत जी को याद करने लग गए, हमारे किए गए विकास कामों को याद करने लग गए, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी के किए हुए संघर्ष को याद करने लग गए। तो निश्चित तौर पे इस बार इसमें जयपुर लोकसभा के अंदर हम लोग इतिहास बनाएंगे और सांगानेर विधानसभा से इस बार हम बराबर की टक्कर लेके प्रताप सिंह जी को यहाँ से 2-5 हज़ार वोटों से आगे जितवाएंगे। आपने विधायक का चुनाव लड़ने से पहले भी काफ़ी समस्याओं को दूर किया और अभी सीएम प्रेजेंट में सांगानेर से है, तो भी आपके पास कितनी समस्याएं आती है? खूब आती है। हमारे तो जन सेवा कार्यालय हमेशा खुला है और मैं तो अभी 5 साल हो जाने दीजिए, मैं तो जनता से खुद पूछूंगा कि जितने विकास के काम हमने बिना किसी पद पे रहते हुए कराए, उसके 1/4 काम भी यहाँ के तो ये मुख्यमंत्री है, पूरे राजस्थान के मालिक है, वो नहीं करवा पाएंगे। चले लोकसभा चुनाव किस मुद्दों पे चुनाव? देखिए, पूरा देश देख रहा है इस बार 10 वर्ष के शासन का हिसाब मांग रहा है देश। जब सरकार के खिलाफ डिबेट होने लगे और ये सवाल खड़ा हो जाए कि 10 वर्ष में बीजेपी की मोदी सरकार ने देश को दिया क्या, मुझे क्या मिला, ये हर पार्टी का के प्रति जनता का अधिकार है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको बताना चाहिए उन्होंने किया क्या। अब 10 वर्ष से सरकार तो बीजेपी की है, तो 10 वर्ष पहले जिन एजेंडों पे आपने चुनाव लड़ा उन एजेंडों की तो बात ही नहीं कर रहे। आपने कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो माहौल आपने बनाया वो माहौल देश का टूट रहा है। देश में बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी है, हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा कर दिया बीजेपी, केंद्र में तो थी, राजस्थान में और आ गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी पूरी तरह से फेल है। जो वर्कर काम कर रहे थे पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनको तो वोट दिया नहीं, लोगों ने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जो मुख्यमंत्री बन गया। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद एक दिन सांगानेर की जनता को वोट मांगने के लिए ये आदमी 1.5 महीने तक धक्के खा रहा था भजनलाल जी सांगानेर में, और जीतने के बाद एक दिन भी धन्यवाद देने नहीं गया, एक दिन किसी कॉलोनी में नहीं गए, 1 पैसे का काम नहीं कराया। काम वही जो गहलोत सरकार ने पुष्पेंद्र जी कहने से उस वक्त सांगानेर में किया। हालात बहुत खराब है, देश जानता है, राजस्थान जानता है। अब यदि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सबक सिखाएंगे, तो मुख्यमंत्री भी आएगा, आकर बात करेंगे, कहेंगे लोगों से कि साहब आपने मुझे वोट नहीं दिया पार्लियामेंट में, अब आप मेरी तरफ देखो। तो भजनलाल शर्मा को यदि सबक सिखाना है और सुधारना है तो वोट पुष्पेंद्र भारद्वाज का दर्द अपने आप मिट जाएगा। आप पार्लियामेंट में यदि कांग्रेस को दे देंगे, पुष्पेंद्र भारद्वाज को दे दोगे, प्रताप सिंह को दे दोगे, तो ये दर्द मिट जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा, हमारी आवाज़ जो थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़ी है, जितनी भी कमज़ोर पड़ी है, उसको मजबूती तभी मिलेगी जब लोग वोट करेंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा हमको वोट दें, नहीं तो ये जो राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री है, वो जो विकलांग विधवा पेंशन अभी ये दे नहीं रहे, बिल्कुल बंद कर देंगे। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को गलतफहमी होगी हम तो सुपरस्टार हैं, हमें तो हमारी शकल पे वोट मिल रहा है। तो इनकी शकल पे वोट मत दो, काम पे वोट दो, और काम पे जब वोट जाएगा तो कांग्रेस को मिलेगा। जयपुर शहर में ही नहीं, पूरे लोकसभा में भी जो कमियां नजर आ रही है उनको क्या करना है? कमी आप एक बात मानकर चलना, इनके MP साहब तो कभी दिखे ही नहीं, सांसद की उपलब्धि 0 है। जो भी काम किया MLA ने किया, गहलोत सरकार ने किया। 1 पैसे का टेंडर राजस्थान में 4 महीने में भजनलाल सरकार ने नहीं किया। 1 पैसे का टेंडर, एक भी काम नहीं किया। बीजेपी को शर्म ही नहीं आ रही, फिर भी बीजेपी वोट मांगती घूम रही है। तो आप बताओ वोट किस बात का? बीजेपी को वोट देने का मतलब है देश को कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, एक तरफ बीजेपी और उसके नेता का घमंड खड़ा है। जो लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, वोट हिंदुस्तान के नाम पर जाएगा, और जो बीजेपी को वोट करेंगे वो बीजेपी के घमंड पर जाएगा।